प्रारंभ करते हैं। हरिओम, राधे राधे। कल हमने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया। अब आगे बड़ी सुंदर कथा है। कथा प्रारंभ के पहले साईखेड़ा ग्राम की पावन भूमि को प्रणाम है। यहां सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी माता बहनों की चरणों में श्री वंदना, बड़ों को राम राम। आप पांचों भाइयों को जय श्री कृष्ण, आपके पूरे परिवार को राधे राधे। कथा आती है, स्वयंभू मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी ने अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय श्री मैत्री मुनि ने नारद जी से पूछा, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित महाराज से कहते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की है, और उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। बड़ा ही भागवत का सुंदर प्रसंग है। आइए इसे बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं, न ग्रहम ग्रहम इत्यायु गृहिणीम ग्रहम उच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। नारी का नाम ही घर है। जिस घर में नारी का आदर है, वहां देवता वास करते हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान है, वहां देवता वास करते हैं। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। सम्मान का मतलब यह होता है कि घर में अगर स्त्री प्रसन्न है तो सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं साहब। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा, जिसका नाम सुरुचि है। उसके प्रति आकर्षण हो गया और सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। जब राजा उत्तानपाद सुरुचि को घर में लेकर आए, उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? सुनीति को देखकर पूछा कि ये कौन है, तो राजा ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोले, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, या तो इसे घर में रखो या मुझे। अब
छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा था, इसलिए बड़ी पत्नी को त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी, महल के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगी। और वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव कुमार। भागवत जी का ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। होनहार बिरवान के लखत चीकने पार। माता सुनीति ने मन में संकल्प किया कि इस बालक को मैं संस्कारवान बनाऊंगी, यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, मनस्वी और तपस्वी भी बनाऊंगी। एक बात कहूं, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक की मां ही सबसे बड़ी गुरु होती है। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, मां चाहे तो बालक को ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो भगवान का भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू भी बना दे। तो कहने का भाव यह है कि जब तक कुम्हार बर्तन बनाता है, जब तक भट्टी में पकने नहीं गया, तब तक छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। पर एक बार पकने के बाद घड़े का परिवर्तन होना असंभव है। ठीक उसी प्रकार बालक के अंदर बचपने से जो संस्कार पड़ गए वो पड़ जाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर संस्कार डालना बड़ा मुश्किल है। भागवत की ये कथा कह रही है कि जिस प्रकार माता सुनीति ने संकल्प लिया कि मैं अपने बच्चे को यशस्वीवान बनाऊंगी, तेजस्वीवान बनाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मेरे भाई बहनों, यही संकल्प हर मां ने अपने बच्चे के लिए लेना चाहिए कि मुझे इसे एक अच्छा इंसान बनाना है। और जो भी मन में सपने सजाए हैं अपने बच्चों के लिए, वो सारे सपने पूर्ण होते हैं। बात यह है कि बचपने में जब कच्चा घड़ा है तब उस पर ध्यान दे दिया जाए। राधे राधे। प्रेम हो बालकों से, परंतु प्रेम में अंधा नहीं होना है। जहां डांटने की आवश्यकता है वहां डांटना भी चाहिए। जहां संस्कार देने की बात आती है तो संस्कार देने में कमी नहीं होना चाहिए। माता सुनीति जहां कहीं भी भागवत में जाती, सत्संग में जाती, अपने साथ अपने नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बेटी बैठी है, गोद में बालक बालिका बैठी हुई है। बड़ा अच्छा दृश्य है ये भागवत में। भागवत में अपने बच्चों को जरूर लेकर आना चाहिए। कहीं गांव में सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भागवत हो रही है, अपने बच्चों को जरूर लेकर जाइए। बच्चे कथा सुनेंगे, बच्चे कथा को देखेंगे। कीर्तन में जब दूसरे को ताली बजाते देखेंगे तो बच्चे भी बजाएंगे। और चाहे राम ना बोल सके पर रातों बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, नमः शिवाय बोलेंगे। आपके अपने हाथों में है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। तो माता सुनीति जहां कहीं भी जाती, सत्संग में जाती और नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती और बढ़िया जो है आराम से बैठती
और भगवान का कीर्तन जब होता तो दोनों माँ बेटे साथ में कीर्तन करते हैं और बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मीठी मीठी कारीगरों बजाय कीर्तन में दोनों हाथ की थाली की सेवा देते हुए बड़े भाव से कहना है आपको। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जो करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं। तू करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। वो जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
आखिर वो कंगाल है। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, वासना खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, वासना खरी खरी। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। दो दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मुरझाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। पुत्र को ध्रुव जी को हमेशा साथ में ले जाती माँ, सत्संग में ले जाती है, कीर्तन में ले जाती है, भागवत जी में ले जाती है। मेरे भाई बहनों, जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए तो एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी तुम हमारी बहुत सेवा करती हो, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बोलो बेटा। बोले बाबा, संतों के आगे माता सुनीति ने कहा, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। अगर आपको कोई वरदान देना है
तो बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, बस यही एक वरदान मुझे दे दो। संतों ने कहा नहीं बेटी, कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। सुनीति ने कहा बाबा एक वर दे दो। मेरी जो सौतन है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए और अभी बालक नहीं हुआ है। आप आशीर्वाद करें कि उसके घर भी पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया है, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम, जरूर पुत्र होगा उसे। क्योंकि तुमने कहा है बेटी, तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद आसन पर बैठे हुए थे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद कहते हैं जीव को। मैं उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद है। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती है। बड़ी का नाम सुनीति है और छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति का मतलब है जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले। ध्यान दीजिए, शास्त्र जो बातें कहता है, शास्त्र में जो लिखा है, उसके अनुसार जो अपना जीवन जीते हैं, वो सुनीति है। और जो अपनी मर्जी पर चले, उसी का नाम सुरुचि है। मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा हो तो वही सुरुचि है। याद रखिए, मन जो है ये बड़ा चंचल है। मन के अनुसार चलने पर गड्ढे में गिरने के चांस 100% है। परंतु अगर शास्त्र के अनुसार चलोगे तो जीवन की नैया पार हो जाएगी। देखिए, हम जो शास्त्र में लिखा है उसको मानते नहीं हैं। और अगर पड़ोसी ने कोई बात कह दी, रिश्तेदार ने कह दी, वो बात हम जरूर मान लेते हैं। अभी 2 वर्ष पहले आप और हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बाद में भी आज ये भागवत में बैठ करके भागवत को सुन रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा भगवान की हम पर कुछ नहीं हो सकती। जहां शमशान घाट में जगह नहीं मिली, भारत में भगवान करे ऐसा समय कभी दोबारा नहीं आए। कितनी बड़ी विडंबना है कि 2-2 महीने बाद पता लगा कि फलाना आदमी इस दुनिया में अब नहीं है। कौन चला गया पता ही नहीं चल रहा था। और तो और घर वालों को भोजन ऐसा दिया जा रहा था कि न उनको देख सकते न छू सकते। और तो और उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सके। मेरे भाई, ये भगवान की लीला है। जो लोग कोरोना महामारी से चले गए उनको मैं व्यासपीठ से श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और धन्यवाद देता हूं मैं भगवान को कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से इस सुंदर संसार को देखने के लिए आपने हमें और समय दे दिया। और नहीं तो मेरे भाई बहनों,
जीवन में याद रखना, श्वास निकलने में समय नहीं लगता। न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाती है। इसलिए जो समय मिला है, गृहस्थ जीवन में आप और हम सब रहते हैं, व्यापारी को खूब व्यापार करना चाहिए, अपनी दुकानदारी पे ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। जिसको परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से निभाना चाहिए। परंतु ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये जो शरीर है, इस शरीर के संचालन करता आप नहीं हो। इस शरीर के संचालन करता श्री गोविंद सरकार है। ये हाथ भी जब उठेगा, जब उसकी मर्जी है, नहीं तो लटका देगा, उठा नहीं पाओगे। पूछो उनसे जिनका पैर टूट जाता है, जब 2 महीना पैर में प्लास्टर रहता है तब कैसे चल पाते हैं। जब आदमी बीमारी में जब बीमार होता है ना, और 8-15 दिन बिस्तर पर रहता है, दवाइयां काम नहीं करती है, धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है, महीना हो जाता है कई बार, उस समय वैराग्य जागता है। भजन बिना जीवन बेकार है। कितने लोग मिलने आते हैं, एक बार कोई 1 किलो सेब ला के दे देगा, अंगूर ला देगा, 2 बार आएगा, तीसरे बार उसके पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। सही बात है, गलत बात है। परिवार के लोग भी हैं, 2-4 दिन पास में बैठेंगे, सब अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे। फिर 11 बजे दवाई दे दो, 1 बजे रोटी दे दी, 4 बजे नाश्ता दे दिया, 6 बजे पानी पिला दिया। जय श्री राम। ये स्थिति है, विचार कर लो। चल रहा है शरीर तो दुनिया पूछ रही है कैसे हो। जरा सी गाड़ी रुक गई तो कोई नहीं पूछने वाला है कैसे हो भैया। बीमारी में, शमशान घाट में और परेशानी में जो वैराग्य जागता है, वो वैराग्य अगर स्थिर हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। खूब काम करिए, खूब व्यापार करिए, खूब आनंद में रहिए। जीवन में जितना हो सकते हैं समय अनुसार प्रसन्न रहिए, तनाव मत लीजिए। क्योंकि अगर आप रात दिन सोचेंगे तब भी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल केवल भगवान के नाम में है। छोड़ दो उसके भरोसे सब कुछ। जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और जो अपने हाथ में है उसमें कभी लापरवाही भी नहीं करना। व्यापार करते हो, व्यापार में लापरवाही यानी नुकसान। गृहिणियां भोजन बनाती है, भोजन बनाने में लापरवाही यानी स्वाद में नुकसान। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ते समय लापरवाही यानी रिजल्ट 0 मिलेगा। हर व्यक्ति को परमात्मा ने यहाँ एक जिम्मेदारी लेकर भेजा हुआ है। आपको जो जिम्मेदारी दी है उसमें 100% कार्य करिए, सफलता आपके कदम चूमेंगी। परंतु फिर बार बार एक बार कहता हूं, भगवान को धन्यवाद दो और कहो भगवान से, मुझे तुमने दाता इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। विचार करिए आप अपने जीवन के 15 साल पूर्व चले जाओ कि हमारे पास क्या था। आज भगवान ने हम पर कितनी कृपा करी है। और जीवन में याद रखना, परमात्मा की इच्छा के बिना तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारी कोई थोड़ी सी मदद कर दे, बहुत तेज प्यास लग रही है और किसी के द्वारा 1 गिलास पानी पिला दिया जाए तो उसको हम धन्यवाद दे देते हैं। कोई जरा सा साइकिल के वहां खड़ा होकर के आपको मोटरसाइकिल से रोड तक छोड़ दे, आप उसको धन्यवाद दे देते हो। तो मेरे भाई बहनों, जिस परमात्मा का दिया खा रहे हो, जिस परमात्मा का दिया पहन रहे हो, जिस परमात्मा की दी श्वास पर ये जीवन चल रहा है, उस परमात्मा को भी धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, हाँ या नहीं? कुछ तो कहो आप, हाँ या ना? जोर से बोलना पड़ेगा। देना चाहिए ना? तेरा दिया मैंने खाया पिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। बताइए आज आपको जो मान मिल रहा है, आपको जो सम्मान मिल रहा है, आप जहां भी खड़े हो 4 लोग आपसे राम राम ले रहे हैं। अरे रात को सोते समय ये चिंता नहीं कि सवेरे चावल दावल है कि नहीं। दुनिया के धनी व्यक्ति हो आप, सब उसकी कृपा से हो रहा है, परंतु याद रखना ये सब कृपा कब तक बनी रहती है, जब तक व्यक्ति सत्संगी रहता है, सत्संग करते रहेगा, घर में दिया बत्ती होते रहे, घर में धर्म कर्म होता रहे, किसी न किसी रूप में दान होता रहे। दान का मतलब ये नहीं है कि आप पंडित जी को ही दान दो। दान का मतलब यह है कि आपके द्वारा दिए गए धन से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वो वास्तविक दान कहलाता है। दान का मतलब ये नहीं कि साहब आपने 1 लाख रुपए दान कर दिए, 11,000 दान कर दिए, 21,000 दान कर दिए। अरे आपको दिख रहा है कि इसकी बेटी की शादी है, टेंट वाला 25,000 में टेंट लगाएगा, पर इसका बजट 15,000 का है, वहां दो 10,000 लगाओ, यही टेंट लगाओ, बिटिया की शादी में यही टेंट लगेगा, 10,000 मैं देता हूं। पानी की केन, ठंडे पानी की व्यवस्था मैं करा के देता हूं। क्यों 5,000 वाला आचारी कर रहे हो, 10,000 वाला करो, 5,000 मैं देता हूं। ये दान करो, ये दान करोगे तो आपके परिवार में वैसे ही सुख शांति रहेगी। बार बार कहता हूं मैं, दान वो होना चाहिए जिससे किसी के आंसू पोंछ सकते हो। दान वो नहीं जो तिजोरी भरने के लिए किया जाए। कभी भरी जा रही है तिजोरी, आप किए जा रहे हो दान। दान वो होना चाहिए आवश्यकता जिसकी पूर्ति हो जाए। दिल से दुआ निकलती है, दिल से आशीर्वाद निकलता है। भैया भैया तुमने उस समय मेरी जो मदद करी उसको मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। और जिस बेटी का ब्याह हो रहा है, जिसके बेटे का ब्याह हो रहा है, उस बेटा बेटी के दिल से भी वो आशीर्वाद निकलती है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पर ये सब चीजें जानने के लिए, ये सब सीखने के लिए हमको सत्संग करना जरूरी है, हमको भागवत में आना जरूरी है, कथा सुनना जरूरी है। अब यहां पर राजा उत्तानपाद की गोद में उत्तम खेल रहा है। मेरे भाई बहन, ध्रुव जी खेलते खेलते महल में चले गए। बालक निर्मल मन होता है ऐसा, इसलिए रामचरितमानस में, रामायण में पहला कांड भी कौन सा है? लंका कांड। हाँ, बाल कांड, वही तो मैंने बोला, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। नहीं नहीं, सही उत्तर है आपने दिया, बाल कांड। आखिर पहला कांड बालकांड ही क्यों है? इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। कल श्रीमद् भागवत में रामकथा आएगी। बालक, आपने थोड़ा सा उसको डांट दिया और एक चॉकलेट दे दी ना, तो बालक उस डांट को भूल जाता है। पर बड़ों को अगर कोई बात बोली है तो जीवन भर याद रख लेते हैं कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। आप अपने आप को चाहे 25 वर्ष के हो जाओ, 50 के हो जाओ, मन बालक जैसा क्यों रखना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बात कह दी, मां ने कही, पिता ने कही, भाई ने कही, भौजाई ने कही, देवर ने कह दी, देवरानी ने कह दी, जेठ जेठानी ने कह दी, ननद ने कह दी,
हमारे पिता के उम्र के किसी बड़े व्यक्ति ने बात कह दी, उसको भूल जाना चाहिए। टेलर जब कपड़े सिलता है और धागे में जरा सी गठान हो जाए तो सुई चल पाएगी क्या? उसी प्रकार अगर परिवार में विचारों में कोई गठान हो जाए तो रिश्ता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो गठान को खोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गठान पर अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो गठान और मजबूत हो जाएगी, फिर वो धागा तोड़ने के काम का रहता है। इसलिए जीवन में याद रखिए, बालक बन जाइए। कथा वही आ रही है कि बालक बन जाना है से मतलब यह है कि मन में कुछ नहीं रखना है। अगर किसी ने जोर से कोई बात कह दी, क्यों अभी तक सब्जी नहीं बनी, थाली नहीं लगी, तैयारी नहीं, व्यवस्था नहीं हो पाई, मेरी इस बात को याद रख लेना, 1 मिनट बाद भूल जाना कि इन्होंने क्या कहा था, तो जिंदगी में सदा चेहरे से मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। अन्यथा उम्र के पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा, 50 में दिखोगे 70 साल के। क्यों? क्योंकि मानसिक तनाव जो व्यक्ति ज्यादा लेता है उसका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और जिसको मानसिक तनाव नहीं है, यहां कुछ भी तनाव मत लीजिए, सब डिलीट कर दीजिए। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, राधे राधे। तो यहां उत्तानपाद की गोदी में खेल रहे हैं उत्तम। ध्रुव जी वहां खेलते खेलते आए और 4 सीढ़ी चढ़कर वो भी पिता की गोद में जाकर बैठ गए। एक 5 वर्ष का बच्चा ये थोड़ी ना जानता है कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी करी। सही बात है ना? ये मेरी सौतेली माँ है कि ये मेरा सौतेला भाई है, इतनी रामायण 5 साल का बच्चा नहीं जानता। उस 5 वर्ष के बालक ने जब जाकर के महाराज की गोद में बैठा तो ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। उसके मन में विचार उत्पन्न हो गया कि अगर राजा ने इसे चाह लिया, राजा ने इसका लाड़ किया, इसको भी बराबरी में गोदी में बैठाया, तो आगे चलकर ऐसा ना हो जाए कि आधा राज्य इसको देना पड़े। तो झट हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अब यहां बोलना तो राजा को था रानी को कि हे रानी, तुमने मेरे इस प्यारे से बेटे को नीचे उतारा क्यों? ये काम किसका था? राजा का काम था ना, भाई तुमने मेरे बेटे को उतारा क्यों? पर राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों? राजा रानी के अधीन था। जीवन में याद रखो, स्त्री के अधीन जो पुरुष है वो कुछ बोल नहीं पाता, उसका विवेक काम नहीं कर रहा है। राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा रानी के इस व्यवहार पर। ध्रुव जी महाराज रोने लगे, बोले मां, मां, क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? माता सुनीति का पुत्र हुआ तो क्या हुआ, पर मेरे पिता यह भी तो है।